हाँ देखो दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। कल एक टाइप में एक सवाल रह गया था, वो आगे बढ़ रहा है सवाल। 550 रुपये में एक वस्तु को बेचने से 10% का लाभ होता है, तो उस वस्तु को कितने में बेचे कि उसको 20% लाभ हो। तो 550 रुपये क्या होगा इसका विक्रय मूल्य। 550 रुपये क्या होगा इसका विक्रय मूल्य। 10% में बेचे तो 10% में बेचे तो 10% का और वैल्यू कितनी होती है, 1/10। अब इसको इसमें क्या हो रहा है, लाभ पूछ रहा है तो 11/10, लेकिन 10% में उसके वो नहीं हो रहा है, लाभ तो हो रहा है 10%, लेकिन उसमें वो 20% में बेचना चाहता है। तो इसको जब ऐसा सवाल आ जाए तो ये पहली बार लाभ पूछ रहा है, ज्यादा में बेच रहा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 10/11, ऐसे लिखना है। दूसरी बात फिर आगे होगी कि वो 20% में बेचे तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6/5। अब जबकि आपको विक्रय मूल्य नहीं दे रखा है, जबकि आपको इस सवाल में विक्रय मूल्य नहीं दे रखा है, और क्रय मूल्य नहीं दे रखा है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है तो अपन पहले सवालों में क्या करते थे, उल्टा करते थे। लेकिन इसमें क्रय मूल्य नहीं दे रखा है, तो आपको करना है 550 इंटू 10/11। ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या रहेगा, इसको बेचने पर क्या रहेगा, क्रय मूल्य। ये पूरा क्या है, उसका क्रय मूल्य है मान लो। और इसको 6/5 कितने में बेचेंगे, जब ये बेचेगा जब भी तो विक्रय मूल्य मिलेगा 20%। जब ये बेचेगा कितने में बेचे भाई, ये 10% का क्रय मूल्य तो 550 है, वो कितने में बेचे कि 6, मतलब उसको 20% लाभ हो। तो आप काट लीजिए, 11 से 11 पंजे 55, 50 बार 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10। आगे काटो, 5 दूनी 10। अब इसको गुणा कर दो, 50 गुणा 2 करें तो कितने हो गए, 100। 50 इंटू 2 इंटू 6, 600 रुपये। मतलब उसका कितना विक्रय मूल्य कितना होगा, 600 रुपये। जब वो 550 रुपए की वस्तु को 600 रुपये में बेचेगा, जब उसको 20% क्या होगा, लाभ होगा। आगे होगी समझ में। आपको इसमें यहाँ उल्टा नहीं करना है, क्योंकि इसको अपन क्रय मूल्य ही मानेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य जब मानेंगे, विक्रय मूल्य तो इसमें पूछ रहा है कि कितने में बेचे, कितने में बेचे कि 20% लाभ हो, तो इसको क्या मानेंगे, क्रय मूल्य मानेंगे। अब जो पहला लाभ पूछा है उसको उल्टा करके रख देंगे, और दूसरे जब जो लाभ कितना % लाभ चाहता है उसको अपन ऐसे कैसे रख के काट देंगे। 600 रुपये में बेचेगा जब उसको 20% लाभ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लाभ हानि की अब ये दूसरी टाइप है, अच्छी तरह समझ लेना, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। टाइप नंबर 2 है, दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो, तो उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। कई बच्चे कहते हैं कि सर 1%, 1%, 1%, आज देख लेना 1% का कोई है ही नहीं। दो वस्तुओं का क्या हो, क्रय मूल्य समान हो, इस पे ध्यान देना, क्रय मूल्य समान हो तो और सेम चेंज हो तो उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। जैसे ये सवाल देखो, सीमा 2 घोड़े 5000 रुपये प्रति घोड़े के हिसाब से खरीदती है। सीमा 2 घोड़े 5000 रुपये प्रति घोड़े के हिसाब से खरीदती है। सीमा है जो 2 घोड़े, सीमा 2 घोड़े 5000 रुपये प्रति घोड़े के हिसाब से खरीदती है। उसे बेचने पर कितने में खरीदती है, 5000 रुपये। 2 घोड़े खरीदे उसने, 2 घोड़े कितने में खरीदे, 5000 रुपये प्रति घोड़े के हिसाब से खरीदती है। उसे बेचने पर एक घोड़े पर 10% लाभ और दूसरे घोड़े पर 10% हानि होती है, तो पूरे सौदे पर लाभ हानि ज्ञात करो। तो पूरे सौदे पर लाभ हानि ज्ञात करो। ऐसा सवाल कहीं भी आ जाए, आपको विक्रय मूल्य क्या दे रखा हो, क्रय मूल्य समान दे रखा हो। क्रय मूल्य यह है 5000 रुपये,
दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य कितना है, समान है, और दोनों घोड़े का लाभ भी और हानि भी क्या है, समान है। ऐसे सवाल में आप देख सकते हो नो प्रॉफिट नो लॉस लिख सकते हो, इसका आंसर यही होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब कई बच्चे कहेंगे सर कैसे, तो सर ऐसे होगा, देखो मान लीजिए ये फर्स्ट घोड़ा सेकंड घोड़ा, फर्स्ट घोड़ा सेकंड घोड़ा, फर्स्ट घोड़ा 5,000 रुपये, ठीक है, फर्स्ट घोड़ा कितने का, 5,000 रुपये का, और उसको कितने में बेच रहे हैं, 10% लाभ पर, 10% लाभ पर। तो देखो प्रतिशत से 2 जीरो कट गई, प्रतिशत से 2 जीरो कट गई, 50 × 10 करें तो उस पर लाभ कितना हुआ, 500 रुपये। आगे समझो, दूसरे घोड़े को भी वो 5,000 रुपये की 10% हानि पर बेच रहे हैं, प्रतिशत से 2 जीरो कट गई, वही 50 × 10 करेंगे तो कितने आ गए, 500। अब मान लीजिए उसको बेचने पर भी लाभ भी 500 रुपये का हो रहा है और हानि भी 500 रुपये की हो रही है, तो क्या होगा, उसको वही होगा, क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। आज से डाउट सभी स्टूडेंट डाउट खत्म कर देना। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर 1%, और ऑप्शन में आपको 1% आंसर मिलता भी है, ये देख लेना सभी स्टूडेंट। मैं बता रहा हूँ जब क्रय मूल्य समान हो, अगर विक्रय मूल्य समान होगा तो उसके आगे के सवाल में देखेंगे उसकी अलग टाइप, इसी टाइप में है वो सवाल। आज देखो 1-2 सवाल करके उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए भाई हाँ भाई 1% नहीं आएगा इसमें, ठीक है, और सवाल देखना। अब देखो अगली है, दो वस्तु का क्या हो, विक्रय मूल्य समान हो, दो वस्तु का क्या है हो, विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो, तो उसमें हमेशा क्या होगी, हमेशा आपको हानि होगी। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, उसमें क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। इसमें है जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और सेम चेंज है तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी। हाँ देखो कैसे होगी, अब हानि निकालने का इसका एक ही सूत्र है, x²/100। जब विक्रय मूल्य समान है तो x का स्क्वायर, x का मतलब होता है जो प्रतिशत, जो प्रतिशत देगा आपको स्क्वायर करके 100 का भाग दे देना है। जैसे देखो अगला सवाल देखो, 4,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से 2 घड़ी बेचने में, 4,000 रुपये प्रति दर से 2 घड़ी बेचने पर 4,000 रुपये प्रति दर की घड़ी से 2 घड़ी बेचने पर पहली घड़ी पर 5% का क्या होता है, लाभ होता है, और दूसरी घड़ी पर 5% की क्या होती है, हानि होती है, हानि होती है। तो इस पूरे सवाल में से आएगा, इस पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अच्छी तरह समझो, 4,000 रुपये में 4,000 रुपये प्रति दर से 2 घड़ी बेचने पर पहली घड़ी पर 5% का लाभ होता है, दूसरी घड़ी पर 5% की हानि होती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ऐसे सवाल को x²/100 से निकालें। देखो दोबारा देखो, 4,000 रुपये प्रति दर से 2 घड़ी बेचने पर पहली घड़ी पर 5% का लाभ होता है, दूसरी घड़ी पर 5% की हानि होती है, तो इस पूरे सौदे पर लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ऐसे सवाल में हमेशा लॉस होता है। जैसे देखो अब कई कि सर सेम टू सेम ही सवाल है, नहीं है, उसमें क्रय मूल्य दे रखा था, ये ध्यान रखना, उसमें क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य समान है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर विक्रय मूल्य दे रखा है तो आपको हानि होगी, ये ध्यान लगा लेना।
अगर आपको क्रय मूल्य समान दे रखा है, क्रय मूल्य समान दे रखा है या क्रय मूल्य आएगा, अगर समान दे रखा है तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और विक्रय मूल्य समान दे रखा है तो आपको हमेशा हानि होगी। अब हानि कितने परसेंट होगी जो आप इसके हिसाब से निकालोगे। देखो कितने प्रतिशत है, ये एक्स का मतलब है परसेंट, समान है परसेंट 5, तो आप एक्स स्क्वायर बटे 100, तो x का मतलब 5, 5 पे क्या स्क्वायर बटे 100। आगे देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बटे 100। आगे समझ में x का स्क्वायर बटे 100, सेम चेंज 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे बटे में 100 लिखेंगे, 25 बटे 100 बराबर में 2 जीरो छोड़ के 25 में 2 जीरो छोड़ के दशमलव लगा दो, 0.25 की आपको क्या होगी हानि होगी। आई होगी दोस्तों आपके समझ में। आगे की टाइप अपना कल देखेंगे। ओके, सबको बेस्ट ऑफ लक।